अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गौर ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा। आज की हमारी वीडियो जो है वो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर है, मुल्की सूरत हाल पर है और ख़ासकर बजट जिस तरह से पेश किया गया है और आप देखते हैं कि अवाम की भी पूरी तवज्जो जो है मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर है। वो देख रहे हैं उन्हें कहीं से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है या महंगाई का ये जो जेट है ये इसकी परवाज़ ऊँची रहती है। महंगाई की शरह इंतहाई बढ़ चुकी है। आम आदमी जिसके लिए हम पहले से ये सोच रहे थे कि उसका जीना बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, ये 1 साल पहले की बातें हैं। गुज़िश्ता जो तब्दीली सरकार की हुकूमत थी उसमें हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था आवाम का जीना। लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आई है, जैसे ही टेक ओवर की है हुकूमत, आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ की जब से हुकूमत आई है महंगाई का तूफ़ान बरपा है, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो आपने देखा कि 10 दिनों में जो है 60 रुपये बढ़ गई। उसके साथ क्या कुछ बढ़ गया, बजट में कोई रिलीफ मिला या नहीं, बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासी व समाजी रहनुमा राना मोहम्मद नाम मंच मौजूद हैं। आपने कई बार उनके तज़किये सुने, कई वीडियोज़ में आपने देखा कि उन्होंने आवाम के हक़ में बात की, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात की। इमरान खान साहब को भी काफ़ी मशवरे दिए थे कि वो इस तरह अमल करके आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश करें। और मौजूदा हुकूमत जो है इनका ये कहना था कि एक तजर्बाकार हुकूमत है, 13 जमातों की मिलकर हुकूमत है, मशावरत अच्छी होगी, आवाम को फ़ायदा होगा। हुआ नहीं हुआ, बात करते हैं। सर बताइएगा, आवाम को कुछ रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं पेट्रोल जो है उसकी परवाज़ ऊँची है, आटा चीनी दालें हर चीज़ जो है वो ऊपर जा रही है और आवाम आम आदमी जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार है, जिसकी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, वो जिंदा भी है, जी रहा है, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दौर में गरीब पिसा है, वो कोई भी दौर आया है उसमें कुछ हमारे कसूर भी हैं। जब ये लोग आते हैं ना इलेक्शन के दौरान में, तो हम अपने ज़मीरों को 500 रुपये में बेच देते हैं। उस वक़्त इनके पास बहुत टाइम होता है, वो 2 महीने तकरीबन होते हैं, इनके पास बहुत टाइम होता है। इलेक्शन के दिन आ जाते हैं, कभी ट्रक आटे का ले आते हैं, कभी घी का ट्रक ले आते हैं, कभी चीनी का ट्रक ले आते हैं सॉरी। और मैंने अपनी आँखों से देखा है, बाद औक़ात पैसे भी तकसीम करने शुरू कर देते हैं। और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि हम लोग उस 500 रुपये थैले के या 1000 रुपये या चीनी के तोड़े पर या आटे के थैले पर हम बिक जाते हैं और इन लोगों को फिर वोट देते हैं, क्योंकि ये डुगडुगी भी जाते हैं। तो इसी तरह ही ये चलता आ रहा है। मैं एक हवाला दूंगा हज़रत क़ायद-ए-आज़म के बारे में कि पहली कबीना का जब इजलास हुआ तो क़ायद-ए-आज़म साहब इजलास की सदारत कर रहे थे। उनका पीएन जो पीए होते हैं, जो जहाँ वहाँ पर मुलाज़म होते हैं, वो आया तो कान में फरमाया कि हुज़ूर को चाय पानी का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो आपने फरमाया क्यों? आए हुए हैं इसलिए इंतज़ाम कर लेते हैं। आपने फरमाया ये घर से पीकर नहीं आए? मैं पता नहीं। वो कहने लगे, क़ायद-ए-आज़म फरमाने लगे कि अगर घर से पीकर आए हैं तो ठीक है, नहीं तो घर जाकर पी लेंगे। ये था पहला इजलास क़ायद-ए-आज़म, हज़रत क़ायद-ए-आज़म। तो अब वो बात ही नहीं रही जिस नाम पर हमने इस मुल्क को हासिल किया। जो क़ायद-ए-आज़म अपनी बातें बता कर गए, जो क़ायद-ए-आज़म के तरफ से बातें हमें बताई गई कि मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है, मेहनत कैसे करनी है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, कम नहीं तोड़ना, किसी का हक़ नहीं खाना, तो इस मुल्क में तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो महंगाई वाली बात जो आप कर रहे हैं ना, महंगाई वाली बात गरीब आदमी पर फिर आती है कि गरीब आदमी पिसेगा। ये जो मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, हमारी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में सबसे सस्ती तरीन कंटीन है। यहाँ पर वहाँ पर 1 रुपये की रोटी मिल रही है। वो सबसे सरमायादारों की कंटीन है। हम कहते हैं कि यहाँ पर रोटी महंगी है, सब कुछ महंगा है, घी महंगा है, वहाँ पर जो पकाते हैं वो महंगा नहीं होता, उनको क्यों इतनी सस्ती मिलती है?
ये सब कुछ अपने घर में रखते हैं। 2-3 ख़ानदान हैं जो मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, और एक पहले तो 2 ही थे तकरीबन, नून लीग थी और पीपल पार्टी थी। इन्होंने अपनी बारियां लगाई या फिर डिक्टेटर आए, उन्होंने अपनी जो सारा अंजाम थी, तकरीबन डिक्टेटर का दौर मेरे हिसाब से इनसे बेहतर था। वो कैसा भी था, वो बुरा था, अच्छा था, जो भी था, लेकिन तकरीबन सियासत से बेहतर था। सियासत तो नाम ही करप्शन का है। सियासत, वो सियासत जो इबादत समझ के की जाती थी, वो सियासत ख़त्म हो गई है। सियासत नाम ही करप्शन का है। यहाँ पर पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, ये सब कानून उन पर लागू होते हैं, वो क्यों करने देंगे? चलो चीनी बताओ, महंगी हो गई, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, चीनी महंगी हो, किसको फ़ायदा हुआ? जरदारी को हुआ या जहांगीर तीन को हुआ या किसी और को हुआ? ना तुमको फ़ायदा हुआ ना मुझको फ़ायदा हुआ। आटा महंगा हो गया, किनको फ़ायदा हुआ? जो मेले में बेच रहे हैं। हमें तो वही थैला मिलना है बाज़ार से जो रेट होगा, वो इन्होंने महंगा कर दिया तब भी हमने लेना है, अगर ना किया तो तब भी हमने लेना है। वो लूटने वाले फिर वही लोग हैं जो आप बात कर रहे हैं ना। वो घी घी जो है वो किन की मिलें हैं? हमारी मिलें हैं? नहीं, वो उनकी मिलें हैं जो पार्लियामेंट में हैं, वो सरमायादार हैं। वो उनकी मिलें जब भी आप महंगाई करेंगे, जो भी करेंगे, गरीब आवाम ही पिसेगी, हर हाल में पिसेगी, इनका जीना दुभर हो जाएगा, ये मर जाएंगे, और उनकी तरफ से मर भी जाएं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने अपने मालोदार को बढ़ाना है, उन्होंने अपने पैसों को बढ़ाना है, उसको तरजीह देनी है। इंसान की तो अहमियत ही ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। कौन वो एक जुएद चौधरी ने कॉलम लिखा था, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। उसने कहा था कि इस मुल्क में किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ हो सकता है, और होता है। इमरान खान को पता ही नहीं था कि मैंने जाना है कि नहीं जाना, वो चला गया। नवाज शरीफ बड़ा ताकतवर 2/3 अक्सरियत से आया था, उसको पता ही नहीं था कि मैंने चले जाना है, चला गया। इसी तरह ही जरदारी साहब आए, उसको पता नहीं था कि मैं चले जाना है, वो भी चला गया। मेरे हिसाब से तो आज तक किसी सियासी जमात ने अपनी हुकूमत पूरी नहीं की। तकरीबन मेरे हिसाब से जितनी ज़िंदगी मेरी हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी सियासी जमात को अपनी मुद्दत पूरी करते नहीं देखा। क्यों? हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, ये खा गया, वो खा गया, मैंने क्यों नहीं खाया। यार मैं फिर मौलाना फजल रहमान की बात कर दूंगा। वो बैठा है, उसको दीन की बात करनी चाहिए, उसको इस्लाम की बात करनी चाहिए, उसको जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए, उसको दुनिया में इस्लाम की बात करनी चाहिए। वो क्या कर रहा है? कुर्सी की खातिर कभी इधर भाग जाता है, कभी नवाज शरीफ के पास चल जाता है, कभी जरदारी के पास चला जाता है। हमारे मुल्क की सियासत गंदी तरीन सियासत हो चुकी है, इसमें कोई बहाम नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो सब लोग लूटने वाले हैं, सब लोग लूटने वाले हैं। इमरान खान के दौर से पहले भी महंगाई थी, वो आई, उससे पहले भी महंगाई थी, वो भी गरीब आदमी पर थी, उससे पहले भी महंगाई थी। जब जब महंगाई आई है तो वो गरीब आदमी के ऊपर ही आई है। इन्होंने तो अपनी मिलों में इजाफा किया है, इन्होंने अपने पैसों में इजाफा किया है, इन्होंने करप्शन की है, जो भी इनसे हो सका। देखो ना, मैं एक तकरीर सुन रहा था सेनेट में, फैसल जवेद साहब फरमा रहे थे और बड़े जज्बे जोश से फरमा रहे थे कि चेयरमैन साहब सादिक सजरानी साहब को मुखातब करके कह रहे थे, चेयरमैन साहब मैं आज ऐलान करता हूं कि नवाज शरीफ अपनी सारी दौलत पाकिस्तान ले आए तो हम असम्बली में दोबारा आ जाएंगे। फिर ज़्यादा उसको कुछ मालूम होगा कि उतने इतनी दौलत लेकर गए हैं, हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम इनका हिसाब ले ही नहीं सकते। जो ले सकते हैं वो मर जाते हैं, जो इनका हिसाब लेने आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह ही इस मुल्क में चलाएंगे भी चलेंगे भी। इमरान खान इनसे कुछ बेहतर था। सोच थी कि ये आएंगे तो दूध की नहरें बह जाएंगी, ये आएंगे तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, और ये कहते भी थे
जब 5 रुपए तेल बढ़ता था, 2 रुपए बढ़ता था, तो जो कहते थे ये एक मुल्क को लूट कर खा गया, इमरान खान चोर है। जब महंगाई हो या तेल बढ़े या घी बढ़े या चीनी बढ़े तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, ये इमरान खान भी कहता था, ये भी कहते थे। जब ये इमरान खान ने, शायद इमरान खान के दौर में कोविड आ गया था, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है वो इनसे बेहतर कर लेता, लेकिन कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई। तो इस वजह से सॉरी, इस वजह से जब ये आए दावे तो उन्होंने बुलंदो बांग किए थे कि हम 50 रुपये का 60 रुपये का लीटर तेल कर देंगे और डॉलर जो है 75 रुपये का हो जाएगा, जो आटा है वो 200 रुपये का हो जाएगा। तो यानी कि जितनी बातें भी इन्होंने की, इस हुकूमत जो अब चल रही है शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने जितनी भी बातें की सब की सब ही गलत थी, झूठ था, और झूठ का पलंदा तैयार करके आवाम में फेंका गया। और आवाम ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, टेक ओवर तो उन्होंने ऊपर से किया है, वो भी अपने मतलब के लिए थे आए। जो MQM वो अपने मतलब के लिए थी, जो काफली इसके वो अपने मतलब के लिए थी, जो पीपल पार्टी थी वो अपने मतलब के लिए थी। तो ये सब अपने मतलब के लिए आते हैं आगे। अब क्या हो रहा है, अब वही डॉलर जो वो 178 के 75 के 68 का छोड़ कर गए थे, वो अब 200 के ऊपर चला गया है। ये 75 रुपये करना चाह रहे थे, ये 75 रुपये करना चाह रहे थे, लेकिन 75 रुपये तो नहीं हो सका, लेकिन 200 से ऊपर हो गया है। तो वही घी का थैला, घी का जो किलो था वो 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा दिया गया इन्होंने। वो कहते थे ये हम नीचे ले आएंगे और 200 रुपये का ही किलो कर देंगे, अब वो 530 रुपये का 550 रुपये का किलो मिल रहा है। तो इसी तरह आटा जो है वो 200 रुपये, उसमें भी इजाफा हो गया है। तो कोई चीज़ सस्ती तो नहीं हुई, लेकिन बंदोबाग दावे ख़त्म कर दिए। जो बजट बोला गया है इसमें भी पता नहीं क्या कुछ, हमें तो अदादो शुमार का ही पता ही नहीं ना, हमें क्या पता वो क्या अदादो शुमार होते हैं, किस तरह ये बोलते हैं, क्या करते हैं। आवाम को तो तब पता चलता है जब दुकान से चीज़ लेने जाते हैं तो वो कहते हैं ये 200 की नहीं 300 की हो गई है, वो मर गए, वही कितना हो गई, उन्होंने जी बजट आ गया। लेकिन बजट आता किस लिए है, गरीब आदमी के लिए। इन्होंने तो कभी सब्जी नहीं खरीदी, इन्होंने जो घर में मुलाजम रखे हुए हैं ना, उन्होंने आगे मुलाजम रखे हुए हैं। जो इन लोगों के पार्लियामेंट हो गया या सेनेट हो गया या ब्यूरोक्रेट हो गए, जो भी हैं, जो भी मुल्क पर मुसल्लत हैं। देखो हमारे मुल्क में जब तक झूठ ख़त्म नहीं होगा, जब तक ईमान नहीं मुकम्मल होगा, जब तक हमारे मुल्क में इस्लाम नहीं आएगा, जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं ख़त्म नहीं होगी, और ये कैसे होगा, ये इनकलाब आएगा, ऐसे नहीं होगा। ज़बान से मैं भी कहूँगा, शहबाज शरीफ भी कहेंगे, जरदारी भी कहेगा, इमरान खान भी कहेगा, ये ज़बान से नहीं आएगा ना, ये तो इनकलाब से आएगा। जो करप्शन करेगा उसके ऊपर सज़ा वही रखी जाए। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा मौलाना हजरात साहब से, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, और मैं आजाना तौर से हाथ जोड़कर आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अलीगढ़ तुम भी इसके गवाह हो, मैं मर जाऊँ तो बाद में भी ये याद रखना। आज मैं इन मौलाना हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ, और पूरी कौम से, पाकिस्तानी कौम से, पूरी पार्लियामेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से 1500 साल पहले जो दीन था, क्या वो दीन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था? आज क्यों नहीं उस पर अमल किया जा रहा? आज हम फिर कावरियत भी लेकर निकल पड़े हैं, एक दूसरे की टांगे भी खींचने। मैं तो दुआ करता हूँ, सुबह को उठकर नमाज पढ़ के, सबक पढ़ के दुआ करता हूँ कि या बारी ताला कोई उमर बिन खत्ताब वर्गा हुक्मरान भेज दे जो मेरे मुल्क में इस्लामी कानून नाफज कर दे और ये मुल्क ठीक हो जाए। अगर ऐसा हुक्मरान नहीं आएगा, को वली अल्लाह, ईमानदार, मुखलिस, तहय्यत गुजार, को अल्लाह को मानने वाला हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं आएगा, तो पाकिस्तान इसी तरह ही रहेगा। हमें इस्लाम की ज़रूरत है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रूरत है, और अपने ईमान पर कायम रहने की ज़रूरत है। हम तो एक दूसरे की गोश्त भी निकाल लेते हैं और एक दूसरे का गोश्त भी खींच लेते हैं। हम जो मजबूर होता है हम उसकी बात ही नहीं सुनते, कभी किसी ने किसी गरीब की बात नहीं सुनी। आप समझते हैं ये हुकूमत अपना
बाकी जो बचा है क्वेश्चनों और पूरा करेगी। जितनी महंगाई हो गई है, आवाम जो है इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल देंगे। इमरान खान साहब कहते हैं 2 माह से अब ज़्यादा नहीं चलेगी। खैर 2-2 माह करते तो ये पूरा ही टर्नओवर हो जाना, क्या कहेंगे? ये तो मेरे अल्लाह को पता है, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जो ये करेंगे ना, 2 माह रहें, 10 माह रहें, साल रहें, 2 साल रहें, पता नहीं, लेकिन आवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि ये काम करने के लिए आए ही नहीं है। जो अमेरिका का ग़ुलामी करेगा ना, बात सुनो मेरी, अगर इमरान खान को हम कहें ना, क्योंकि ये काम मुशर्रफ ने भी किया था, मैं उसको भी दाद देता हूँ। कारगिल के ऊपर उन्होंने उनको उनकी गर्दन से दबोच लिया था और वो कहता था कि आप फैसला कर लो जम्मू कश्मीर का। तो नवाज शरीफ साहब को बिल क्लिंटन ने फ़ोन किया था, तो ये वहाँ पर चले गया था। और उस वक्त मुझे याद है कि जब वापस बुलाया गया था तो हमारे बहुत जवान शहीद हुए थे। तो मैं ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? जो ऐसे लोग हैं जो वक्त आने पर अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, IMF हो गया, ये इनके दर पर जब बैठते हैं, जाके मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते, यार अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं रखते? मुझे ये तो बता दें। अल्लाह पर ईमान रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को पढ़ें, उन पर अमल करें। तुम यकीन करके जानो, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मांगना तब पड़ता है जब ये करप्शन करते हैं और अपने पैसे ले जाते हैं। वो कोई यहाँ पड़े हैं, किसी के बाहर पड़े हैं, किसी के अंदर पड़े हैं, किसी के अमेरिका में पड़े हैं, किसी के स्विट्ज़रलैंड में पड़े हैं। जब ये करप्शन करते हैं, मुल्क उस वक्त डूबता है। ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब जब थे तो नाज़रीन वो कहते थे घबराना नहीं है। आज ये लफ्ज़ तो अब गरीब को, हर गरीब को याद हो गया, बल्कि तमाम सियासी जमातों को भी याद हो गया कि जो भी हो घबराना नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो घबराने से ऊपर जा चुकी है। आप क्या कहेंगे, आवाम से क्या कहेंगे? हुजूर, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही मर जाएंगे। इनको कौम जो है वो वैसे ही मर जाएगी। घबराना किस लिए है इन्होंने? ये जो हुन अब हुकूमत आई है ना, वो इनको वैसे इसी महंगाई में मार देगी। इनको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब गरीब आदमी को कुछ मिलेगा नहीं। वो इमरान खान एक जुमला कहता है कि अगर तुमने इतने बड़े चोरों को छोड़ना है या इतने डाकुओं को, करप्शन करने वालों को छोड़ना है, तो फिर जो वो किसी ने मोटरसाइकिल छीनी है, किसी ने कुछ छीना, उनको भी दरवाजे खोल दो। फिर इस कानून की क्या, कानून है नहीं है हमारे मुल्क में। असल बात यह है, कानून अगर हमारे मुल्क में जो सबके लिए एक हो, ये नहीं कि मेरे लिए अलहदा हो, दूसरे के लिए अलहदा हो, नहीं, ऐसा कानून नहीं चाहिए। कानून ऐसा चाहिए जो वज़ीर आज़म पर भी उसी तरह लागू हो और आम आदमी पर भी उसी तरह लागू हो, तो उसको कानून कहते हैं। इसको कानून कौन कहता है? ये तो माइट इज़ राइट है, इससे आगे कुछ नहीं है। ये जरदारी पर लागू नहीं होता, शहबाज शरीफ पर लागू नहीं होता, तो इमरान खान पर भी लागू नहीं होता। ये कानून किसी पर भी लागू नहीं होता जो कानून इस वक्त चल रहा है। कानून मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। अगर वो कानून, जिस तरह आपने फरमाया था, यार एक बात करूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त का जो कानून बनाए थे वो आपको भी इल्म है, हाथ काट दो चोर के, जो किसी को कत्ल करता है उसको कत्ल कर दो। ये कानून थे क्या? ये कानून हमारे मुल्क में राइज है? हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाए हैं। अगर उस वक़्त के हुक्मरान उमर बिन ख़त्ताब अपने बेटे को 80 दुर्रे मार सकते हैं, कोई ऐसा है आदमी पाकिस्तान में जो अपने बेटे को इस तरह करेगा? अच्छा ये बताएं, मुल्क में बड़ी बातें चल रही हैं, बड़े चोर और छोटे चोर। ये बड़े चोर किनको कहते हैं और छोटे चोर कौन है? हाँ, बड़े चोर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ऊपर वो हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर चूड़ी नहीं है, उनके गले पंजाबी कहते संग च चूड़ी नहीं है। वो करोड़ अरब जड़ा वो तो इंज करते तो लंघ जाता। तो जेड़े छोटे चोर ने वो किसी को मोबाइल खो लिया, किसी को मोटरसाइकिल खोली, किसी को कुछ खो लिया, वो छोटे चोर आ गए, उन्होंने सजावां हो गई, किसी ने 10 साल हो गई, किसी ने 20 साल हो गई। तो वो जेड़े वड्डे चोर ने उन्होंने ना कोई फड़न वाला ना, बल्कि अखां विखाउंदे ने। इमरान खान जिस वक्त आया सी ना, तो उन्हें रिपोर्ट मंगी कि मैनू रिपोर्ट तैयार करके दो, किन्ने करप्शन किन्नी की है, जिस तरह भी की है।
तो वो अफसर था, मैंने बात सुनी है, मुझे पता तो नहीं है, मैंने बात सुनी है। वो अफसर था, उसकी ड्यूटी लग गई, उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो पूरी पाकिस्तान की रिपोर्ट लेकर आया, तो उसने रिपोर्ट लाकर इमरान खान साहब को दे दी और साथ फरमाया कि ये रिपोर्ट ले लो, इनमें से कोई आदमी 1 रुपया भी आपको वापस नहीं करेगा। और आज देख लो, 4.25 साल हो गए, वो हुकूमत करके गया है, बेशक वो किसी तरह भी था, उसको पता नहीं क्या मजबूरी थी, ये भी मैं बता दूं। उसने रिपोर्ट दी और आज तक किसी ने 1 रुपया भी वापस नहीं किया। उसने सच बोला था वो सब अफसर ने कि आपको 1 रुपया भी कोई वापस नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग कानून से ताकतवर हैं, वो कानून को मानते ही नहीं हैं। ये कानून से ताकतवर हैं, किसी को सजा मिलेगी तो वो पैसे देगा ना, जब किसी को सजा ही नहीं मिलेगी तो पैसे कौन देगा। शहबाज शरीफ साहब को कोई मशवरा देंगे अवाम पर रहम करें, महंगाई कम करें? आम आदमी का चूल्हा ठंडा नहीं हो गया, बल्कि चूल्हा ही नहीं रहा। आप देखें कि महंगाई की शरह इस कदर बढ़ गई है कि बिल्कुल आम आदमी का जीना जो है वो इस पाकिस्तान में इन हालात में जीना इंतहाई मुश्किल है। ख़ासकर नाज़रीन, आप सोचते हैं कि 25,000, 20,000, 30,000 वाला जो मज़दूर है उसकी बात कर रहे हैं हम, उस दिहाड़ीदार की बात कर रहे हैं। जब बारिश हो जाए तो उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, शदीद गर्मी में बीमार हो जाए तो दिहाड़ी नहीं लगती, लेकिन उसने घर चलाना है। देखें, उसने घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बच्चों की फीसिस देनी है, दीगर मामलात ज़िंदगी देखने हैं, किचन चलाना है। इतने तो नाम बनते हैं गिनवाने से, उतने उसके पैसे नहीं बनते। फिर वो मकरूज़ होगा, फिर वो कर्जा नहीं दे सकेगा, बाकी मामलात होंगे, कैसे चलेगा। और गवर्नमेंट का आपने लहजा मुलाजा फरमाया हो मरीम औरंगज़ेब का, 2,000 रुपये हमारी गवर्नमेंट 2,000 रुपये दे रही है। तो ये जितना लंबा करके उन्होंने कहा 2,000 रुपये 40,000 से कम तनख्वाह वाले को दे रही है, तो 2,000 रुपये 40,000 कमाने वाले का कुछ नहीं बनता। तो 2,000 जो हैं, आप मुलाजा फरमाना है आपने कि उस 2,000 से वो कितना काम चलाएंगे। ये 2,000 रुपये पे कुछ कहेंगे आप? 2,000 रुपये दिए हैं 40,000 से कम तनख्वाह पे, कितना कुछ चल सकता है? क्या कोई कुछ चल सकता है? ये तो शर्मनाक बात है जो उसने की है, मुझे तो ये पसंद नहीं आई। ये तो मजाक करने वाली बात है कि एक तरफ आप 50,000 रुपया महंगाई बढ़ा दें तो 2,000 बीच में से दे दें। ये तो मजाक करने वाली बात है। एक और भी बात मुझे याद आ गई कि मुफ्ती इस्माइल साहब बता रहे थे 25 रुपये पर लीटर तेल और महंगा होगा। हा। ये भी कहा था, ये मजाक है। आवाम पर पत्थर गिर रहे हैं, आवाम पर उनकी ज़िंदगी अजीरन हो रही है और ये ऊपर से बैठकर मुस्करा रहे हैं और 2-2 हज़ार का पैकेज दे रहे हैं। किनको पैकेज दे रहे हैं? इनकी जो सैलरी है इनका गुजारा होता है इतने पैसों में? 18-20 हज़ार 30 हज़ार तनख्वाह जो होगी या 40,000 तनख्वाह होगी, इनका तो सुबह शाम का नाश्ता हो जाता है इन पैसों में। ये बातें करते हैं कि हमने 2,000 दिए, बहुत दे दिए, बहुत दे दी। कौन से पैसे दे दिए? इमरान खान साहब 12,000 रुपये दे रहे थे गरीब लोग जहाँ, ये 2,000 दे के उसको बड़ा कमाल समझ रहे, और महंगाई जो है इन्होंने उससे कई गुना ज़्यादा कर दी। ये इसी तरह मजाक ही समझ गया। मैं तो शहबाज शरीफ को कहूँगा कि आपने गलती कर ली है, आप फंस गए हैं, आपको फंसा दिया गया है। अगर आप इस तरह की पहले सोच रखते जो आज फंस गए हैं आप, और आपका निकलना भी मुश्किल हो गया है। अगर आप आवाम को रिलीफ ना देंगे तो आप बदनाम होंगे और आपको पूरा पाकिस्तान बदनामी की तरफ लेकर जाएगा और आप इसमें अपनी साख को कमज़ोर कर देंगे और पाकिस्तान में रहने के भी काबिल नहीं रहेंगे। आपने बड़े सियासी दौर देखे हैं, हम देखें अपनी ज़िंदगी के मुताबिक आप देखें तो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सियासी दौर जो हैं आपने उनको मुलाजा किया है। कोई मशवरा देंगे शहबाज शरीफ साहब को, आवाम पर थोड़ा सा रहम कर लें? कोई ऐसा तरीका, अगर इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि जानबूझकर उन्होंने सब्सिडी दी, दलदल बनाई, सुरंगें बनाई, लेकिन आवाम को सुख देने की कोशिश की, ये भी दे सकते हैं? तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, ये कि ईमानदार शख्स है, उस पर मैं उसकी तायद करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि उसकी जितनी जायदाद है वो पाकिस्तान में है, उसकी कोई मालोज़र बाहर नहीं है, उसका पीछे से कोई खाने वाला नहीं है, उसका पीछे से कोई लूटने वाला नहीं है कि जिसकी उसको हो, बेटे हैं उसके बाहर हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो अपनी माँ के पास रह रहे हैं। उसकी यहाँ पर जो भी कोशिश है वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है। इसको मैं पस मंज़र पर नहीं ले जाकर जाऊँगा, इसको मैं फ्रंट पर ही रखूँगा, क्योंकि जो वो है वो सामने है।
तो अवाम भी इसीलिए ही उसको चाह रही है कि वो सच पर अमल नहीं हो रहा इतना उसको जितना वो बोल रहा है, क्योंकि अवाम में ही हम हैं, वो भी अवाम में से है। तो इसलिए सच पर इतना अमल नहीं हो रहा जितना वो कहता है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ इससे बेहतर थी उसकी हुकूमत, और वो कह रहा है कि मैं पटरी पर ले आया था। जिस तरह के हमाद अज़हर बाज़ औक़ात बयान लगाते हैं कि मैंने मुआहदा कर लिया था रूस से। तो एक बात और भी है कि अमेरिका के हम ग़ुलाम हैं, जिस तरह हम कहते हैं, या शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, या कोई और दोस्त भी कहते होंगे। तो IMF के भी हम ग़ुलाम हैं, तो अमेरिका भी के ग़ुलाम हुए, इसराइल के भी फिर ग़ुलाम हुए, तो इस तरह फिर हिंदुस्तान के भी हम ग़ुलाम हुए। तो ये एक लाभी है ना। तो जब है ही हम ग़ुलाम हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ग़ुलामी की ज़िंदगी तो बदतर ज़िंदगी होती है। ग़ुलामी की ज़िंदगी कभी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई। जिन्होंने ग़ुलामी की वो दुनिया से नीस्त व नबूद हो गए और दुनिया से ख़त्म हो गए। ग़ुलामी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। मुख्तसर वक्त में बताइएगा, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन देख रहे हैं इस वक्त? जो अवाम का रद्द-ए-अमल है उस पर तो इमरान खान को देख रहा हूँ, क्योंकि रद्द-ए-अमल जो आ रहा है इस वक्त, महंगाई का जो इन्होंने महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, उसके मुताबिक तो अवाम जो है वो इनसे बरजन हो चुकी है। तो आगे नज़र आता है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये मुझे नहीं पता, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है कौन होगा या कौन नहीं होगा, लेकिन अवाम के रद्द-ए-अमल के मुताबिक मैं बताऊंगा कि अवाम ने जो रद्द-ए-अमल दे दिया है, इस वक्त दे रहे हैं, उसमें इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म नज़र आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे, सीनियर और सियासी और समाजी रहनुमा राना मोहम्मद अनाम मंच की बहुत सारी सियासी और समाजी खिदमात हैं, उनकी सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। एक अरसे से वो सियासी कारकुन के तौर पर, सियासी सरबराह या अपने इलाके में लीडर के तौर पर, और इसके साथ साथ फैसलाबाद में जितने बड़े सियासतदान रहे हैं उनके साथ उनका जो एफिलेशन रही है उससे उनका सियासी बैकग्राउंड जो है वो भी वाज़ेह होता है। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि सियासी तजिया ये है कि इस वक्त मुल्क इंतहाई मुश्किल में है। इस हवाले से महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिसते जा रहे हैं। उनका कहना है अगले वज़ीर-ए-आज़म वो इमरान खान को देख रहे हैं। ये उनका तजिया है मौजूदा मुल्की सूरत हाल के मुताबिक, अवाम के रद्द-ए-अमल के मुताबिक। उनका कहना है इस वक्त आवाम का जीना मुश्किल है, महंगाई हुकूमत के काबू में भी नहीं है और इस महंगाई में जीना आवाम के बस की बात भी नहीं है। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। अपने होस्ट अली गौहर और आज के मेहमान राना मोहम्मद अनाम मंच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।